हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के बारे में, जो कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए दोस्तों, हम लोग फ्लो ऑफ फ्लूइड्स को जानने से पहले जानते हैं फ्लूइड्स क्या होता है। तो दोस्तों, ये है फ्लूइड्स का डेफिनेशन। इज अ सबस्टेंस दैट कंटिन्यूअली डिफॉर्म फ्लो अंडर एन अप्लाइड शेयर स्ट्रेस। दोस्तों, यानी ये ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिसमें अगर हम कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कोई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, शेयर स्ट्रेस दे रहे हैं, तो आपका अंडर वे में एक निश्चित वे में फ्लो करता रहेगा। दोस्तों, जैसे ही फ्लूइड्स की बात आती है, लोग लिक्विड के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ लिक्विड ही नहीं, अगर फ्लूइड की बात हो रही है तो लिक्विड और गैस दोनों आएंगे। हाँ दोस्तों, जैसे ही हम फ्लूइड की बात करते हैं, लिक्विड एंड गैस दोनों आते हैं आपको फ्लूइड्स के अंदर। इन दोनों को कंसीडर किया जाता है, इसमें सॉलिड को नहीं करते, सॉलिड को इसमें नहीं करते। क्यों नहीं करते, आपको मैं बता रहा हूँ। आपके डेफिनेशन में दिया गया है कि अगर हम इस पर कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये फ्लो करता रहेगा जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आप यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो मतलब फ्लो भी कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो करके जा भी रहा है, लेकिन उसका जो शेप है उसमें डिफॉर्मेशन होना चाहिए, उसके शेप में चेंजेस आना चाहिए। आइए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ इस टॉपिक को अच्छे से। सॉलिड को क्यों इसमें कंसीडर नहीं करते, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, माना ये कोई अपना सॉलिड चीज़ है, कुछ भी मान लेते हैं, सॉलिड है, ठीक है, और हम इस पे शेयर स्ट्रेस जो है हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं, यानी प्रेशर इस पे अप्लाई करते हैं, तो होगा क्या दोस्तों, अगर हम इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है इसको अगर हम ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं तो ये हो सकता है ऐसे लुढ़क जाए, नीचे स्लाइड गिर जाए, ठीक है। और एक कुछ दूर अगर हम लोग फोर्स इस पर अप्लाई करते ही जा रहे हैं तो कुछ दूरी घसीटते पीटते हुए कुछ दूरी तो तय कर लेगा, जैसा कि फ्लूइड के डिफिनेशन में बोला गया है कि उसको कुछ दूरी तय कर लेगा जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ से मान लीजिए ए पॉइंट था, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आराम से पहुँच जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जबकि हमको अच्छे से मालूम है कि फ्लूइड्स के डेफिनेशन में बताया गया कि डिफॉर्मेशन यानी इसके शेप में चेंजेस आएगा। जबकि लिक्विड के केसेस में क्या होता है, माना कि एक कोई बीकर है, ठीक है, बीकर है, इसमें लिक्विड पूरा है, लिक्विड क्योंकि आप जानते हैं जिस चीज़ में रखेंगे उसी के हिसाब से उसका शेप हो जाता है, ये लिक्विड है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग शेयर स्ट्रेस दे रहे हैं, शेयर स्ट्रेस नहीं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो होगा क्या, अब मान लीजिए कि हम लोग इस पर प्रेशर अप्लाई किए, हो सकता है थोड़ा सा हम प्रेशर अप्लाई किए तो जो भी बीकर ऐसे गिर जाएगा, ठीक है, इसमें जितने भी लिक्विड हैं ये कुछ इस वे में फैल जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है कि ये मान लीजिए ए पॉइंट था और ए पॉइंट से ए बी पॉइंट तक ये फ्लो आप लोग जितना प्रेशर अप्लाई किए हैं इतना दूरी डिस्टेंस कवर किया है दोस्तों। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, जबकि सॉलिड में भी यही हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, एक गिरने के बाद डिस्टेंस टू अप्लाई मतलब डिस्टेंस तो अपना कुछ तय कर रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजिली फ्लो कर जा रहा था, लेकिन इसके साइज शेप में कोई भी डिफरेंस नहीं हो रहा था। लेकिन लिक्विड क्या था, पहले इस बीकर के साइज में जैसे भरा था उस शेप में था, लेकिन यहाँ गिरा तो इसका शेप चेंज हो गया। और यहाँ क्या हुआ है, इसके जो हुआ है डिफॉर्मेशन हुआ है, डिफॉर्मेशन हुआ इन शेप में डिफॉर्मेशन हुआ। और यही आपके डेफिनेशन में भी बोला गया है कि डिफॉर्मेशन अंडर एन अप्लाइड शेयर स्ट्रेस, यानी इसमें अगर हम अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रेस, कोई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके शेप में भी कुछ ना कुछ चेंजेस होना ही चाहिए, तभी वो फ्लूइड होगा। इसलिए हम सॉलिड को नहीं रखते फ्लूइड के अंदर, जबकि गैस और लिक्विड को फ्लूइड के अंदर कंसीडर किया जाता है। फ्लो को जानते हैं कि फ्लो क्या आता है दोस्तों। फ्लो के बारे में आप जानते हैं फ्लो क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, जैसे क्वांटिटी ऑफ लिक्विड और फ्लूइड दैट पास पर यूनिट टाइम, यानी कि अगर कोई कितने क्वांटिटी में फ्लूइड एक निश्चित टाइम में मतलब पर यूनिट टाइम में वो कितना पास हो रहा है एक निश्चित टाइम में, आप इसका डेफिनेशन जान सकते हैं। जैसे हो सकता है क्या, फ्लो यानी एफ से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, सॉरी, फ्लो इज इक्वल टू क्वांटिटी अपॉन टाइम। क्यू से डोनेट करेंगे, इसको टी से डोनेट करेंगे। तो दोस्तों, आप जान सकते हैं फ्लो क्या होता है।
अगर एक निश्चित टाइम में कितने क्वांटिटी में फ्लूइड, आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई पाइपलाइन है, ठीक है, ये कोई एक पाइपलाइन है अपना, जैसे 1 मिनट में मतलब 1 मिनट हुआ, तो यहाँ से अगर हम लोग कुछ कोई लिक्विड कोई तरल पदार्थ हम लोग फ्लो करा रहे हैं, तो 1 मिनट में इस साइड से कितने क्वांटिटी में मतलब बाहर आ जा रहा है, यही हम देखते हैं फ्लो में। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों अब बात आती है फ्लो ऑफ फ्लूइड की। फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या होता है? डेफिनेशन होगा, मे बी डिफाइन एज द फ्लो ऑफ सब्सटेंस दैट डू नॉट परमानेंटली रजिस्ट डिस्टोरेशन। दोस्तों आप इसको ऐसे समझ सकते हैं नॉर्मली, जैसे कोई भी लिक्विड है, अगर उस पर आप फोर्स लगाएंगे, जब तक आप फोर्स लगाएंगे तब तक वो इजीली फ्लो करता रहेगा। आप ऐसे समझे जैसे आप किसी ग्लास या किसी बीकर में आप वाटर लिए हुए हैं, अगर आप उसको यूं गिराते हैं, ठीक है, थोड़ा फोर्स लगा के यूं गिराते हैं उसको, तो क्या होता है कि आप जैसे गिरा रहे हैं तो कुछ दूर तक तो यूँ ट्रैवल करते हुए जाएगा, क्योंकि फोर्स लगा के छोड़ दिए हैं। जब तक फोर्स का इफेक्ट रहेगा तब तक तो ट्रैवल करते हुए जाएगा, उसके बाद उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस तो आ ही जाएंगे, क्योंकि आप फोर्स लगाना तो छोड़ दिए हैं। और हमेशा आप एक बार फोर्स लगा के छोड़ दिए तो ऐसा तो है नहीं कि जो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है उसको हमेशा वो भेजते हुए आगे बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपने तो एक बार फोर्स लगा के छोड़ दिया है, इसलिए कुछ दूर जाके वो रुक जाते हैं, आगे नहीं जाते हैं। दोस्तों आप यहाँ ऐसे समझिए इसको, यहाँ डायग्राम में बनाया हूँ, ये देखिए एक पाइपलाइन है, ठीक है, ये आपका फ्लूइड है, फ्लूइड है, आप यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आप जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही तेज़ी से इसका एक्सीलरेशन रेट रहेगा। यानी आप सीधे यहाँ बोल सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सीलरेशन से, क्योंकि आप जितना ही फोर्स लगाएंगे उतना ही तेज़ी से एक्सीलरेशन इसका होगा। लेकिन इसमें डिपेंड करेगा मास का भी, मास पे भी डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपका कौन सा लॉ, इसमें F = m है, यानी आपका न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ यूज हो रहा है। F क्या है? आपका फोर्स है, m क्या है? मास है, a है आपका एक्सीलरेशन। दोस्तों ये आप डायग्राम अच्छे से याद कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप समझ लें। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये दो पाइपलाइन है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ये दोनों पाइपलाइन है, ठीक है। यहाँ से हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, यहाँ से हम लोग प्रेशर देते हैं, ठीक है। माना कि 40 पास्कल, पास्कल जो है आपका वो प्रेशर का यूनिट है, आप लोग जानते हैं अच्छे से, मेरे को उम्मीद है आप लोग बातें अच्छे जानते होंगे, ठीक है। और दूसरा जो है उसमें लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं 80 पास्कल, ठीक है। 80 पास्कल हम लोग अप्लाई कर दिए, ठीक है, प्रेशर यहाँ अप्लाई कर दिए ना। तो होगा क्या, मान लीजिए यहाँ फ्लूइड है इसमें, ठीक है, मतलब यहाँ फ्लूइड है, हम लोग इसी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो होगा क्या, इसमें आप 40 पास्कल प्रेशर अप्लाई किए हैं, इसमें 80 पास्कल प्रेशर अप्लाई किए हैं, तो होगा क्या, इसका जो आपका एक्सीलरेशन रहेगा, इसका जो एक्सीलरेशन आपका रहेगा, इसके एक्सीलरेशन से इसका एक्सीलरेशन जो रहेगा वो कम रहेगा, इसका एक्सीलरेशन हाई रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें लोग फोर्स अधिक लगाएंगे। वही मैं अभी बताया हूँ कि जितना आप तेज़ी से फोर्स लगाएंगे उससे तेज़ी से एक्सीलरेशन रेट रहेगा। वो मैं भी दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बात आती है फ्लूइड फ्लो स्टडी की। दोस्तों हम अगर फ्लूइड फ्लो की स्टडी की बात करें तो इसके दो स्टेट में इसका स्टडी किया जाता है, इन 2 स्टेट। आपका पहला जो होता है स्टैटिक्स एंड दूसरा जो होता है डायनेमिक। स्टैटिक मीन्स क्या होता है, इन अ रेस्ट स्टेट रहता है, इन अ मोशन। दोस्तों आपका स्टैटिक स्टेट होता है, रेस्ट स्टेट में हम लोग फ्लूइड्स के बारे में जानते हैं कि इसका रेस्ट स्टेट में है तो इसका कितना फोर्स लगाएंगे तो कैसा इसका फ्लो प्रॉपर्टी होगा। और सेम वही है डायनेमिक में भी हम लोग जानते हैं कि फ्लो प्रॉपर्टी क्या है। दोस्तों ये हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फार्मासिस्ट को आप जानते हैं डिफरेंट टाइप मेडिसिन तैयार करने होते हैं। तो दोस्तों अगर हम कोई जैसे सिरप हो गया, सस्पेंसन हो गया, कोई जनरल सा कोई सिंपल सा सोल्यूशन हो गया, अगर हम बना रहे हैं, अगर हमको उसकी फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में ही मालूम ही नहीं है तो कैसे होगा। इसलिए दोस्तों ऐसे केसेस में फ्लो ऑफ फ्लूइड के स्टडी के बारे में हम लोग को मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अगर हम मेडिसिन के बारे में बात करें तो। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है अपने आप में, लेकिन थर्ड सेम के हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने लायक है, लेकिन तो भी आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं।
लेकिन इतना आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कि फ्लूइड स्टडी होता है वो दो स्टेट में होता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक में रेस्ट स्टेट में करते हैं एंड डायनेमिक में मोशन स्टेट में रहता है, यानी जब बहाव में रहता है तब उसमें स्टडी करते हैं। ठीक है दोस्तों। टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी जो फ्लूइड होता है वो उसके फ्लो करने के कौन कौन से टाइप्स होते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पूरे 7 टाइप्स के लिखा हूँ फ्लूइड्स के फ्लो के बारे में। आपको अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप्स के मिल जाएंगे, लेकिन मेरे को जो लगा उसमें मैं 7 टाइप्स लिखा हूँ दोस्तों। 7 में पहला आपका स्टडी फ्लो एंड अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, आइडियल एंड रियल फ्लो, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, रोटेशनल एंड इन रोटेशनल फ्लो, 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। तो दोस्तों मैं यहाँ सिर्फ इन तीन को ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को यही 3 जो हैं इम्पोर्टेंट लगे हैं और आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इन तीनों को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट टाइप पे, तो है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। तो स्टडी फ्लो में क्या बोला गया है कि अगर ये कोई पाइपलाइन है, ठीक है, अगर ये कोई पाइपलाइन है इस पॉइंट पे, माना ये कोई ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट है, यहाँ स्टार्टिंग में जितना वेलोसिटी हो, प्रेशर या फिर डेंसिटी जो भी हो फ्लूइड्स का, वो सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले 1 घंटे कुछ और यहाँ डेंसिटी है, कुछ और प्रेशर है, और 1 घंटे बाद यहाँ प्रेशर या डेंसिटी वेलोसिटी चेंज हो जाए। इसमें हमेशा ये सेम रहना चाहिए। टाइम भले ही कितना भी हो जाए, बदलता रहे टाइम, लेकिन जो भी इसका वेलोसिटी है, प्रेशर है, डेंसिटी है, डू नॉट चेंज एट अ पॉइंट विच टाइम, यानी किसी एक पॉइंट पे टाइम के साथ साथ नहीं चेंज हो सकता है। जबकि अनस्टडी फ्लो में क्या होता है, प्रेशर, डेंसिटी एंड वेलोसिटी चेंज एट अ पॉइंट विथ टाइम, यानी कि इसमें क्या होता है, अगर इसमें भी यही है, अगर एक पाइपलाइन हम मान लेते हैं, एक पॉइंट ए है, ये समय के साथ साथ यहाँ पे चेंज होता रहता है प्रेशर, डेंसिटी एंड वेलोसिटी। दोस्तों दूसरा टाइप है अपना यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। दोस्तों यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है, वेलोसिटी डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एट अ गिवन टाइम। दोस्तों इसमें सीधे बताया गया है कि वेलोसिटी जितनी भी वेलोसिटी हो वो एक निश्चित समय में चेंज नहीं सकता अगर स्पेस उस पाइपलाइन की बढ़ा दी जाए। तो आप ऐसे समझिए, जैसे कोई पाइपलाइन है, ऐसा पाइप है, इस साइड से पाइप है, इधर जो इसका एरिया है वो कम है, लेकिन इस साइड में जो इसका एरिया है, ये आपका एरिया ज़्यादा हो जा रहा है और इधर का एरिया आपका कम है। तो इसमें बता रहा है कि अगर एक निश्चित समय में अगर हम जो स्पेस है पाइपलाइन का, अगर इसको बढ़ा देते हैं तो वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होता है। आप जानते हैं वेलोसिटी का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। वही बात कर रहा है, अगर 100 ml मतलब आप बोला जाए 100 ml है आपका फ्लूइड का अमाउंट, ठीक है, तो कितने मीटर सेकेंड से निकल रहा है वो चेंज नहीं होगा अगर इसके एरिया को बढ़ा दिया जाए, तो स्पेस को बढ़ा दिया जाए तो। जबकि नॉन यूनिफॉर्म के फ्लो में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है, वेलोसिटी एट एनी टाइम चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। इसमें क्या है, इसमें भी वही है, अगर इस पर स्पेस बढ़ा दिया जाए या फिर घटा दिया जाए, ठीक है, जैसे इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसका वेलोसिटी जो रेट था कुछ और होगा, लेकिन जैसे इसका स्पेस बढ़ रहा है, इसका वेलोसिटी चाहे बढ़ेगा चाहे घटेगा, लेकिन इसका वेलोसिटी रेट मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जबकि क्या होता था कि अपना यूनिफॉर्म फ्लो में उससे कोई मतलब नहीं था कि आप स्पेस को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, वो कंटिन्यूसली जो उसका एक स्टैंडर्ड था उसी से बहता हुआ जा रहा था। लेकिन इसमें जैसे ही स्पेस को बढ़ाएंगे, इसका वेलोसिटी रेट, इसका एक्सेलरेशन रेट कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप्स की, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो दोस्तों इसमें पहले लैमिनार को देखेंगे। तो लैमिनार फ्लो क्या होता है, लैमिनार फ्लो जो होता है, फॉलोइंग स्मूथ पाथ इन द लेयर विथ ईच लेयर मूविंग स्मूथली, दे एडजस्ट लेयर और नॉट मिक्सिंग। समझ सकते हैं कि इसमें जो भी अगर आपका फ्लो हो रहा है वो लेयर वाइज मतलब फ्लो होता है, उसमें मिक्सिंग नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर। आप ऐसे समझिए, जैसे एक कोई आपका पाइपलाइन है, वो बता रहा हूँ, आपका कोई पाइपलाइन है, इसमें जो भी
मतलब आपके फ्लूइड्स का रहेगा वो सिंपल रहेगा, एकदम एक सीधे लाइन में बहेगा, लेयर टू लेयर, इस लेयर में ये बहेगा, इस लेयर में, ये नहीं कि जिग जैग मोशन में, एकदम सिंपल सा बहेगा। आप समझ रहे हैं, ये जो है लेयर वाइज लेयर जा रहा है, एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रहा है, इसमें कहीं भी मिक्सिंग नहीं होगा। और दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं मैंने ये लाइन जो बीच वाली इसको आगे बनाया, सबको पीछे क्यों बनाया है? आप देखिए, कभी भी अगर आप देखते होंगे जैस जब किसी पाइप से कोई भी लिक्विड या फिर आप पानी की पाइप भी देखे होंगे, तो आप देखे होंगे जो सबसे ऊपर का लेयर रहता है ना, वो पाइप लाइन से टकराते हुए जाता है, इसमें घर्षण होता है ना, घर्षण होता है, इससे इसमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आता है। तो आप देखे होंगे वही इसी सेम यही चीज़ नीचे वाले लेयर के साथ भी होता है, जो भी वाटर का लेयर है। तो क्या होता है, इन दोनों का तो घर्षण हो रहा है पाइप के साथ, तो इनका कहीं ना कहीं जो वेलोसिटी है वो बीच वाले के मुकाबले कम होगा, क्योंकि इसमें तो किसी में घर्षण होने, लेयर वाइज है, सबसे तेज जाएगा ना। इसलिए ये जो लाइन है इसको मैं पीछे किया हूँ, क्योंकि ये पाइप से घर्षण कर रहा है और इनका वेलोसिटी रेट कहीं ना कहीं कम हो जा रहा है। दोस्तों ये आपका लैमिनार फ्लो। अब लास्ट बारी आता है टर्बुलेंट फ्लो। दोस्तों तो है आपका टर्बुलेंट फ्लो। दोस्तों मैंने यहाँ एक देख रहे हैं ये बनाया हुआ है एक पाइपलाइन, इसमें देखिए लेयर वाइज नहीं है, सब ऊपर नीचे एक दूसरे में यूं ही बह रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं जो मतलब जो होता है इसमें क्या है, इनरेगुलर पाथ में मतलब फ्लो होता है, इसमें कोई ये नहीं कि लेयर बाई लेयर बहेंगे जिग जैक अवे में। जिग जैक मतलब समझ रहे हैं, ऐसे 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 जिग जैक मोशन हो गया, इस टाइप से बताते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे अपने झरने से देखेंगे पानी गिरते हुए, झरने से पानी गिरते हुए देखते हैं वहाँ कैसे कैसे जब नीचे गिरता है तो ऐसे होता है ना, वो जिग जैक मोशन है आपका, वो आपका टर्बुलेंट फ्लो। जबकि एक सिंपल किसी पाइपलाइन में जाता है तो वो आपका लैमिनार फ्लो रहता है। दोस्तों ये जो अपना टर्बुलेंट फ्लो होता है ना, ये क्यों होता है? ड्यू टू डंपिंग इफेक्ट। इसमें डंपिंग इफेक्ट होता है जिसके कारण कि टर्बुलेंट फ्लो ये जिग जैक मोशन में हो जाता है। दोस्तों मेरे को विश्वास है कि आप लोग को मेरे वीडियो अच्छे लगेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, और नहीं समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को डिसलाइक करें। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं जिससे आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आए। दोस्तों मैं अगली वीडियो में बताऊँगा आपको मैनोमीटर और भी कुछ खास बातें। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अपने अगले वीडियो में।